7 है। इसमें लिखा दर्शाए कि दो शून्यत्व सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए आपका दिया है परिमाप ए वेक्टर, वेक्टर बी है डॉट में, प्लस परिमाप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कामा लगा है, परिमाप में ए वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर बी है, माइनस परिमाप वेक्टर बी और डॉट में ए वेक्टर दिया है पर लंब। दर्शाना क्या है उसको देखो, इसमें दर्शाना है आपको जो दिया है दर्शाइए, तो वो ध्यान देना है क्या दर्शाइए के लिए बोला है। इसमें जो ये आपका दिया हुआ है इसको मैं मान लूंगा, इसको P मान लूंगा, इसको Q, और यहाँ बोला है लंब, तो यहाँ पास P वेक्टर डॉट Q वेक्टर उनका इंटू जब करें, डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 आए, तब हम कहेंगे कि ये P वेक्टर लंब होगा किस पर, Q वेक्टर पर। ये आपका दर्शाना है। अब यहां से हम देखते हैं, देखिए क्या हमको लिखा है। देखिए ये हमको दिया क्या चीज है, दिया में हमको ये, इसको हम लेट कर लेंगे, यानी P वेक्टर हमको परिमाप के अंदर, ये परिमाप इसको कहेंगे मॉडुलस, ये परिमाण के रूप में लिखा है इसको, ठीक है। ये परिमाण है, मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर और बाहर वी वेक्टर दिया हुआ है, प्लस ये मॉडुलस वी वेक्टर बाहर डॉट ए वेक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा P। और Q वेक्टर क्या होगा, Q वेक्टर हमारा दिया है ये मॉडुलस ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर और माइनस वी, ये मॉडुलस बी वेक्टर, यहाँ पास बी वेक्टर है डॉट आपका ए वेक्टर है। इस प्रकार ये दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ P वेक्टर डॉट, यहाँ डॉट Q वेक्टर बराबर में इसको लिख लेंगे, ये आपका लिखा हुआ है डॉट, ये V वेक्टर लिखा है प्लस ये हम जिस तरह है इसको लिख लेंगे, ये B है, ये इस प्रकार, इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे और यहाँ डॉट लगा देंगे। फिर हमारे पास ये मॉडुलस ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसको इनटू करो, तो ये वाले पार्ट से इन दोनों में हम करेंगे, तो जब इस वाले पार्ट से करेंगे तो देखो इसमें इनटू कराएंगे तो ये और ये सेम नंबर है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर, और ये बी है और यहाँ बी वेक्टर है। तो यहाँ पास हम इसका रूल पढ़े हैं कि जब सेम वेक्टर से इनटू कराते हैं तो वो हो जाता है मॉडुलस, ये ऐसे वी वेक्टर इस फॉर्म में हो जाता है। तो हम यहाँ इसको भी लिख देते हैं ये, ठीक। अब इसको हम इसमें कराएंगे तो ये प्लस है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इनटू ये वी वेक्टर मॉडुलस के अंदर और ये ए वेक्टर, ठीक। ये हो गया। अब इससे खत्म हो गया, अब इससे कराएंगे तो इसमें तो यहाँ प्लस लग जाएगा, जिस तरह लिखा हुआ है आगे की उसी तरह है आप इसको लिख लेंगे, इससे और इसको,
ये मॉडुलस के अंदर है और ये भी बाहर है। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये मॉडुलस के अंदर, ये भी मॉडुलस के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो ए वेक्टर सेम नंबर से जब कराएंगे डॉट प्रोडक्ट तो वो क्या होता है, ये चीज को ध्यान देना है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पास आप लिखेंगे क्या, मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर, ये चीज को ध्यान देना। अच्छा, इसका हमने ये सीखा कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रम विमीय नियम से, तो वो क्या होता है, ऐसे वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पास ध्यान देना है, इस तरह लिखा हुआ है, फिर ये इस तरह लिखा हुआ है, तो इसके नियम, क्रम विमीय के नियम से आपस में ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। इस पर घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सेम है, ये काट देंगे प्लस माइनस में, ये देखो कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया परिमाण ए वेक्टर यानी मॉडुलस ए वेक्टर की स्क्वायर, यहाँ बी वेक्टर का स्क्वायर, और माइनस देखिए ये इधर लिखा हुआ, तो क्रम विनिमय नियम से हम सीधा कर लेंगे इसको, तो यहाँ पास फिर लिख लेंगे वेक्टर ए मॉडुलस के अंदर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पास वेक्टर बी मॉडुलस के अंदर स्क्वायर। तो देखो ये दोनों सेम है, तो सेम है तो कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर जीरो, तो पी वेक्टर लंब होगा क्यू वेक्टर पर। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको ध्यान देना है, ठीक। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ 12 नंबर, देखो ये एक नंबर पर आ जाता है, ये निष्कर्ष पूछ रहा है, इसमें ध्यान देना है। देखिए ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर बराबर जीरो और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो, तो सदिश बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये एक सूत्र होता है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर परिमाण के अंदर दिखा हुआ, देखो ए वेक्टर है मॉडुलस के अंदर बी वेक्टर और डॉट कास थीटा, ठीक। और हमारे पास एक चीज दिया हुआ है, ये देखो इसका हम रूल पढ़े हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक। इसके बराबर स्क्वायर है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर हम जीरो भी लग सकते हैं। तो यहाँ पास ये चीज को ध्यान देना है, तो यहाँ ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक। और यहाँ पास ये हमको जीरो हो जाएगा, तो ये सभी हमारा जीरो हो जाएगा, ये ऐसे जीरो। तो यहाँ वेक्टर ए बराबर भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या बोला जाएगा, देखिए ए वेक्टर जीरो है, तो हम यहाँ पास ये बोल सकते हैं यानी सदिश ए वेक्टर शून्य ए वेक्टर शून्य है, तो इस प्रकार बी वेक्टर कोई अन्य
सदिश होगी। वेक्टर बी कोई अन्य सदिश होगी। ठीक है, जब ए शून्य है तो वेक्टर जो इस प्रकार ये लिखा ना, वेक्टर ए शून्य है तो इस प्रकार बी कोई अन्य वेक्टर सदिश होगा। तो इस प्रकार ये आंसर आपका ये कंप्लीट हो गया। देखो ये आपका 12 नंबर, यहाँ 12 नंबर में ये लिखा हुआ है, सॉरी 13 नंबर में ये आपका लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर शून्य वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करना। हमको दो चीज दिया, एक ये दिया है एक ये दिया, इसी की हेल्प से हमको ये चीज को मान बताना है। चलिए, तो जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। ये चीज दिया है, दिया में हम लिखते हैं, दिया है ये मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 1, देखो मात्रक दिया हुआ है, और मॉडुलस बी वेक्टर बराबर 1, मॉडुलस सी वेक्टर बराबर 1, ये चीज दिया हुआ है। और एक ये हमारे पास दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर शून्य या शून्य वेक्टर का हो। तो हम इसको समीकरण 1 के नाम से मान लेते हैं। ठीक, अब भाग 1 में भाग डाल देते हैं, जितने भाग में हमको सलूशन की आवश्यकता है। भाग 1 में हम यहाँ पास ये बता देंगे, यहाँ ये वेक्टर ए से समीकरण 1 में गुणा करने पर, ठीक, तो हम क्या करते हैं, समीकरण देखिए ये 1 है तो ये वेक्टर ए से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये वेक्टर ए इससे इसमें गुणा कर रहे हैं तो यहाँ डॉट वेक्टर ए प्लस ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट वेक्टर सी बराबर ये शून्य हो जाएगा। इधर गुणा करोगे तो शून्य हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जब गुणा करते हैं तो ये मॉडुलस के अंदर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसका अभी जैसे हमारे पास इसका मान है ये चीज, तो इसको अगर रखते भी हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाए। तो फिलहाल अभी हम इसी को ऐसे रख देते हैं, ये ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। तो अब ये हमारा समीकरण तो नहीं मानेंगे, भाग 1 में ध्यान देना है कि ये भाग 1 है। भाग 1 में समीकरण तो हमारा दिया है, या तो मान भी सकते हो समीकरण, हम इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। ठीक, अब देखिए यहाँ भाग 2 में, भाग 2 में क्या करेंगे, देखिए
भाग 2 में फिर हम लिखेंगे b से, बारी बारी से हम गुणा करा देंगे b से। तो b से इसमें लिखेंगे, b से समीकरण, वही समीकरण में करेंगे। समीकरण एक में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे। तो जब यहां गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए, इससे हम समीकरण इसी में गुणा करेंगे। तो यहां आपके पास a है तो वेक्टर v डॉट a वेक्टर प्लस, अब यहाँ v वेक्टर डॉट v वेक्टर हो जाएगा प्लस v वेक्टर डॉट c वेक्टर, जीरो में हमारा जीरो हो जाएगा। ये हमारा लिखा रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ v वेक्टर डॉट v वेक्टर, इसको मापांक के अंदर वेक्टर लगाकर स्क्वायर कर देंगे और इसका वैल्यू हमारे पास देखो एक दिया है, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इसके स्थान पर हम एक लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पास इसको भी दिखा देते हैं। ये v वेक्टर a वेक्टर प्लस यहाँ परिमाण के अंदर v वेक्टर का स्क्वायर प्लस v वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर 0। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, यहाँ भाग हम 3, भाग 3 में फिर हमारा समीकरण वही रहेगा, हमारे पास समीकरण यही रहेगा। अब की बार इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमको अभी ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो अब हम फिर वही लिखेंगे भाग 1 में, और भाग 2 में भी हमने यही लिखा, तो भाग 3 में क्या लिखेंगे, c से, ये समीकरण हमारा एक ही है ना, से समीकरण एक में गुणा करने पर, तो गुणा करिए c से, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर c a वेक्टर प्लस c वेक्टर, यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, और v वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर 0। तो इसको जिस तरह ही तो लिखा रहेगा, प्लस यहाँ इस तरह लिखा रहेगा, प्लस यहाँ मॉडुलस के अंदर हो जाएगा, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि सेम वेक्टर से जब इनटू होता है तो वो मॉडुलस के अंदर स्क्वायर रहता है, और इसका मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर। ठीक, यहां पास लिखेंगे समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब देखो समीकरण ये हमारा लिखा हुआ है, इसको यहाँ पास लिख लीजिए, ये मॉडुलस वेक्टर a स्क्वायर
ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस समीकरण 2 देखो ये 3j है, इसको भी लिख लोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस मॉडुलस के अंदर ये बी स्क्वायर दिया हुआ है प्लस यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक, और प्लस हमारे पास तीसरा ये है, चौथा सॉरी, और यहाँ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस सी, यहाँ पास सी वेक्टर ये बी वेक्टर प्लस, अच्छा ये प्लस सी वेक्टर, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है ये चीज को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये 0। अच्छा इन सब का मान मैंने क्या दिखाया था, इन सब का मान देखिए, एक इसका है, एक इसका है और एक इसका भी है, तो एक ये और एक ये और एक ये, तो मिला कितना हो गया 3। देखिए ए दिया हुआ है तो एक हमारे पास ये दिखा हुआ है, तो हमने क्या कहा क्रम विमनेनीय से ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस नियम में क्या होता है, दोनों आपस में बराबर हैं, आप उसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखो हमने इसको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब देखिए ए वेक्टर डॉट सी है तो यहाँ पास ये क्रम विमनेय के नियम से हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो एक ये और एक ये कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये 2, ठीक। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं किसके अनुसार, जैसे आप यहाँ पास पूछा गया है ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं यहाँ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, देखिए BC है यहाँ CB है, क्रम विमनेय नियम से हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो 2 बार ये भी है, ये बराबर 0, 3 प्लस में ही धराएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 कॉमन है। देखो हम 3 को धर लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं ऐसे, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस इसको लिख लेंगे वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3, 2 भाग में आ जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार इसका ये सलूशन था, ठीक है। आगे देखेंगे इसका अगले वीडियो में 14 नंबर सॉरी, हाँ 14 नंबर से, ठीक है। अभी तक हमने 3 ये बता दिए।